बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने तमाम धर्म गुरुओं का और बहन हुसैन का को सलाम और आदाब करता हूँ और आप सबका इस विचार गोष्ठी में मैं इस्तकबाल करता हूँ और आपका सबका को धन्यवाद भी देता हूँ कि धार्मिक जन मोर्चा की एक कॉल पर, उनके बुलाने पर आप लोग अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ आ गए हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि जिस बड़े उद्देश्य के लिए ये विचार गोष्ठी रखी गई है, यानी ये कि इस देश में जो नैतिक पतन हुआ है और नैतिकता का ह्रास हुआ है, उसको रिवाइव करने के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये धर्म गुरु ही इसमें कोई बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो साथियों, आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, आर्थिक तरक्की की है। एक जब मुल्क आजाद हुआ तो हम सुई भी बना नहीं बना पाते थे, अब हम चांद पर पहुंच रहे हैं और हवाई जहाज से लेकर एक बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगी हैं, बड़े मुल्क में बहुत तरक्की हुई है और हम पांचवी अर्थव्यवस्था संसार की बने हैं इस वक्त। बल्कि अगर प्रजा प्रजातंत्र के लिहाज से हम सबसे बड़े देश भी हैं, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन इस तरक्की के बावजूद हमारी इस तरक्की से तमाम लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। आज भी हिंदुस्तान में 20 से 22% लोग स्टारवेशन का शिकार है, भुखमरी का शिकार है और गरीबी की सबसे नीचे सतह पर रहने वालों की तादाद अच्छी खासी है, बड़ी है। लोग कहते हैं 30 से 40 करोड़ लोग जो हैं अब भी गुर्बत की जिंदगी, गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो नैतिकता हमारे अंदर होनी चाहिए थी, जो हमारे कर्तव्य के पालन के लिए और अधिकारों से ज्यादा कर्तव्य की तरफ हमारा रुझान होना चाहिए था, कर्तव्य को पालन के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए था, वो हमसे नहीं हुआ है। नैतिकता का पतन हुआ है, उसके से भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। अब आप देखते हैं कि इस देश में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है कि एक एक घर में 100-100 करोड़ रुपए निकलते हैं, 200-200 करोड़ रुपए निकलते हैं। छोटी छोटी बात पर लोगों को कत्ल कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। अभी एक दर्दनाक वाकया पेश आया है, लखनऊ के पास एक मलिहाबाद जगह है, जहां एक शख्स ने अपने सगे भाई को और अपनी भाभी को और अपने भतीजे को एट द स्पॉट गोली मार दी। अच्छा, ये वाकयात तो सिर्फ वही नहीं हुए हैं, बल्कि पूरे देश में हो रहे हैं। जैसे क्रुअलिटी बढ़ रही है, एक दूसरे से मोहब्बत प्रेम की भावना कम हो रही है, अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता है और नैतिकता का ह्रास हो रहा है। तो ये सब बड़ी चिंताजनक बात है। देश में तरक्की के लिए, और देश में अगर तरक्की होती है तो उसका लाभ सबको पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि हर आदमी अपने जहां अधिकारों से वाकिफ हो, अधिकारों से, वहीं दूसरी तरफ वो कर्तव्य भी करता हो और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और समाज के प्रति वो अपनी जागरूकता भी हो और अपना कर्तव्य निभाता हो और समाज को निर्माण के लिए वो अपना रोल भी प्ले करना चाहता हो। और अगर ऐसा नहीं करता है तो तरक्की के बावजूद, विकास के बावजूद, विकास का फल और विकास को सब लोगों को नहीं पहुंच पाता है। तो ये बात हमारे देश में कि अगर संस्कृति देखेंगे और इतिहास देखेंगे तो ये देश त्याग और तपस्या का देश रहा है। यहाँ एक दूसरे के लिए त्याग करना बिल्कुल जैसे उनके ब्लड में ये बात शामिल थी। लेकिन और ये हम आज़ादी के जिनकी उम्रें आज़ादी के तक, आज़ाद जब मुल्क हुआ था, बल्कि 60 वाट तक, 1960-70 तक हम देखते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे, चाहे इतनी खुशहाली ना हो, लेकिन एक दूसरे के लिए त्याग भी करते थे, एक दूसरे के लिए हम अपनी कुर्बानी भी देते थे, अपना हक भी दूसरों को दे देते थे। ये धीरे धीरे ये भाव कम होता जा रहा है। जितनी खुशहाली आ रही है, जितना तरक्की कर रहे हैं, वो हम संकुचित होते चले जा रहे हैं। ये नैतिकता का ह्रास का असर समाज के और जीवन के हर क्षेत्र में पड़ा है। आप जानते हैं कि हम दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं, इंसाफ से काम नहीं लेते हैं,
बल्कि समाज में ऐसी कुरीतियां और ऐसी चीजें पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से समाज में दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, परेशानी ज्यादा आ रही, लोग जो है घुटन महसूस करते हैं। अब आप देखें कि दौलत आदमी पास बढ़ रही है, लेकिन दिल छोटा होता जा रहा है, हृदय संकीर्णता आती जा रही है। समाज कभी भी सिर्फ पैसे से नहीं चलता है, दौलत से नहीं चलता, बल्कि प्रेम भावना से चलता है, त्याग और तपस्या से चलता है। उसके बगैर स्वस्थ और सुदृढ़ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती अगर आदमी एक दूसरे के लिए हेल्प न करे, एक दूसरे के को की मदद के लिए आगे ना आए। हम हमारी संवेदनहीनता का हाल ये है कि हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, पड़ोस वाले को हमें नहीं मालूम होता कि हम किस परेशानी उलझन में हैं। एक वक्त ऐसा था कि जहां हम लोग रहते थे, वहां 30-40 घरों तक एक दूसरे की लोग हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। तो ये जो नैतिकता का ह्रास हुआ है, अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता आई है, उसके उसकी वजह से बहुत सी समाज में तरक्की के बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। अब सवाल ये होता है कि आखिर इसको कैसे दूर किया जाए, और फिर दूसरा नैतिक और नैतिकता के ऊंचे मुकाम पर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा रोल धर्म गुरु ही कर सकते हैं, धर्म ही कर सकता है, क्योंकि धर्म ही वो इंस्टीट्यूशन है, धर्म ही वो संस्था है जो लोगों को ईश्वर से भी जोड़ती है, इंसानों से भी जोड़ती है, और उसको कर्तव्य बताती है। उसके उसके जो जो काम उसका अधिकार है, और जो उसकी जिम्मेदारी है उसकी तरफ जागरूक करती है। ईश्वर से जोड़ती है तो इसलिए वो ईश भय भी पैदा होता है, इसलिए गलत काम करने में उससे होता है। लेकिन ज्यो ज्यो हम देख रहे हैं कि हमारी जिंदगी से ईश्वर निकल गया, खुदा निकल गया, तो हम क्रूअलिटी हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। तो हम शुरू में और आगाज में यही बात कहना चाहेंगे कि हम ये जो विचार गोष्ठी है ये बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ी अहम है, और हमें इसमें अपने ख्यालात का इजहार भी करना है और आगे कुछ हमें करना भी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ गोया लेक्चर्स दें, बातें करें और ख्यालात, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि अगर हमें एक आंदोलन का रूप देना होगा कि इस देश में हम किस तरह से गोया नैतिकता के ऊंचे मुकाम पर लोगों को पहुंचाएं। मैं क्योंकि शुरू में ये बातें आई थी, बस एक वाकया सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ और आखिरी बात मेरी होगी। और मुझे वाकया भी याद आया, मैंने एक अखबार में पढ़ी ये बात और मुझे बहुत भली मालूम, इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ वाकया। वाकया ये है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उन्होंने ये जो कुछ आप देखते हैं तरक्की, आईआईटीज हैं और कारखाने बड़े बड़े, इसका पूरा डिजाइन, पूरा नक्शा उन्होंने उनके जहन में आया था। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो औद्योगिकरण हुआ है, इसमें भी जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा हाथ था, बल्कि उस वक्त के तमाम लोगों की एक नक्शा बनाया था। उस वक्त में एक बाहर के पत्रकार ने, फॉरेन के पत्रकार ने उनसे पूछा था, और वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं इसीलिए उसको यहाँ दोहराना चाहता हूँ। उसने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने इस देश को तरक्की देने के लिए बड़ा अच्छा नक्शा बनाया है, बहुत अच्छा डिजाइन किया है, तो जरूर ये तरक्की करेगा, लेकिन हमें ये बताइए कि यहाँ के नैतिकता के लिए या करेक्टर बिल्डिंग के लिए आपने क्या प्लान बनाया। तो उस वक्त वो लिखता है कि उन्होंने एक लंबी सांस भरी और खामोश हुए और कहा कि भाई, ये काम तो हमने इसका कोई न तो नक्शा बनाया, ना हमारे बस की बात है कि हम उसको नैतिकता के ऊंचे मुकाम पर यहाँ के लोगों को ले जा सकेंगे। हम तरक्की तो जरूर होगी, ये काम अगर कोई कर सकता है वो धर्म कर सकता है, और धर्म का इंस्टीट्यूशन ही लोगों को ईश्वर से भी जोड़ता है, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी करता है। लेकिन ये धर्म के लोग ही अगर होगा तो वही लोग कर सकेंगे। तो उसके बाद देखिए आप, धर्म के लोगों ने, धर्म का प्रचार तो हुआ, लेकिन उस तरह से एक प्लान के तहत लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, नैतिकता के ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने का काम नहीं हो सका। चुनाचे आप देख रहे हैं, अभी एक सामने बहुत अच्छी बात नहीं कि हमारा देश में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि पीएन से लेकर पीएम तक, यानी एक चपरासी से लेकर पीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आप देखते हैं कि इसीलिए मुल्क में तरक्की के बावजूद, पैसे के बावजूद, ये नहीं हो सका कोई तरक्की इस पहलू से कि लोग गोया खुशहाल जिंदगी गुजारें, और दूसरे ये मुतमईन भी हों, सेटिस्फाइड भी हों, ऐसी जिंदगी हो पाने में गोया नाकाम है। एक बस एक तस्वीर मैं आपके सामने पेश करूं, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूं।
हमारा नैतिक स्तर और करेक्टर और चरित्रहीनता यहाँ तक पहुंची हमने कोविड में देखी। अभी कोविड काल में आप देखते कि उस वक्त में जो लोग जिनके पास गैस थी, जिनके पास दवाएं थी, जैसे लूट रहे थे, अस्पताल भी लूट रहे थे। एक सिलेंडर जो 1,000 रुपए का मिलता है, 10-10 हजार लोगों का बेचा। बेड के लिए लाखों लाखों रुपए ले रहे थे। यानी वो वक्त था कि लोग अपनी खजाना खोल देते लोगों के लिए, बल्कि वो कमाने में लग गए। और कितने लोगों की जानें इसलिए गई। तो मैं कह रहा हूँ वो उस करेक्टरहीनता, चरित्रहीनता का और मॉरल के गिरे हुए मॉरल का एक बड़ा मॉडल उस वक्त सामने। बड़ी तकलीफ हुई थी उस वक्त कि ये वक्त था कि हुकूमत भी और यहाँ के बड़े लोग भी उस वक्त में लोगों की मदद करते, पैसे लूटने में लग गए। वो एक टेबलेट या वो एक इंजेक्शन जो 1,000 रुपए का आता था, लोगों ने 40-40 हजार, 50-50 हजार रुपए, जिसको जितना मिल गया। लूट का एक बाजार था। ये करेक्टर और ये नैतिकता, अनैतिकता जो हमारे सामने आई, तकलीफ देने वाली थी। तो मैं इस वक्त मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ, इस गुजारिश के साथ कि हमारे धर्म गुरु जो एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं, बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, वो हमें कुछ गाइडलाइंस देंगे, कुछ मार्गदर्शन करेंगे। और फिर हम बैठकर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं और समाज के अंदर जाएं, और समाज के अंदर पेनिट्रेट करने के बाद लोगों को जागरूक करें और लोगों को इस एक आंदोलन के रूप में ऐसा चला दें, ताकि भारतवर्ष, हमारा ये प्यारा देश, और तरक्की करे। और क्योंकि सिर्फ अनैतिकता का या करेक्टरलेस का असर सिर्फ यही नहीं पड़ता कि लोग कुछ चीजों से महरूम रहते हैं, बल्कि अंदर से अंदर समाज खोखला हो जाता है, देश भी खोखला होता है। उसको सुदृढ़, ताकतवर बनाने के लिए जरूरी है कि हम लोगों को चरित्रवान बनाएं और नैतिकवान बनाएं। अगर ये हम कर ले जाएं तो एक बड़ी सेवा और बड़ा होगी इस देश के लिए। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, और एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपका सबका इस्तकबाल करता हूं कि आप इस अहम गोष्ठी में आप यहाँ आए और आपने हमें गाइड करेंगे। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।